सर भूमिहार में ज़्यादातर लोगों से मेरा व्यक्तिगत मोकामा में, बरहिया में, जहाँ भी जाइए तो मेरा अच्छा रिलेशन है। किसी इंसान को यदि राम बदन राय के द्वारा अपमानित होना पड़ा है, हमने किसी को बझा दिया, फंसा दिया इस कारण से कि सवर्ण है, तो साबित कर देगा तो हम पार्लियामेंट चुनाव घोषणा करते हैं कि नहीं लड़ेंगे। बताइए कोई ऐसा आदमी है? चुनाव आ रहा है 24 का, हम प्रत्याशा में हैं कि जो उधर से कौन कैंडिडेट रहता है वही सब गायब है। हम तो मैदान में डटे हुए हैं जो हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा वही सामने नहीं दिखाई पड़ रहा। कर्पूरी जी की नीति था कि किसी भी व्यक्ति को मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ने का हुनर उसको सिखा दो, रोज पकड़ के खा लेगा। आज क्या हो रहा है? 5 किलो गेहूँ दे दो, हम कहते हैं उसको आत्मनिर्भर करो। इस दिशा में के पाठक जी का सराहनीय योगदान है, योग्य अफसर है। नहीं लगता है इसलिए उसको कोई समझ, अपने समझ कम है, वो अपना कम समझ वाला के भी MP MLA बनाता करता है, रोजगार के बात करता है, शिक्षा के बात करता है। वैसा नहीं चाहिए। ओकरा पीछे हम खाली हो कि बोलेगा, वो पीछे से ताली बजाएगा, ऐसा MP और MLA बनाता है। क्या कहिएगा, इसका फेज उड़ा हुआ है। बुझे, आज हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश की मछली आ रही है, अंडा आ रहा है, पूर्ण तौर से बिहार गुजर रहा है। बेगूसराय में कम से कम 15-20 गो ऐसा आदमी है जिसके पास इतना पैसा है, वो चाहे तो बेगूसराय जिला का हर ब्लॉक में एक गो इंडस्ट्री बैठा सकता। नहीं था कि राजीव गांधी से, प्रधानमंत्री से डट के कह सके कि बेगूसराय में हमको ये चाहिए, बेगूसराय के विकास के लिए करिए। वो कृपा पात्री बन के रह गई उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और हमारे साथ अभी कर्पूरी जनता दल जो नई पार्टी बनी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में पूर्व MLC राम बदन राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अभी चुनाव का जो सरगर्मी है सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, तो एक सवाल आपसे रहेगा कि अगले जो चुनाव है, बहुत सारे लोग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इस चुनाव में कंटेस्ट कर रहे हैं, तो एक हम स्पष्टता चाहते हैं आपसे कि इसमें आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। पिछले 1 साल से हम यहाँ पार्लियामेंट चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कर्पूरी जनता दल की ओर से, और ये जो चुनाव आ रहा है 24 का, हम प्रत्याशा में हैं कि जो उधर से कौन कैंडिडेट रहता है वही सब गायब है। हम तो मैदान में डटे हुए हैं जो हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा वही सामने नहीं दिखाई पड़ रहा। अच्छा, ये जो नई पार्टी आपने जो बनाया है कर्पूरी जनता दल, हर एक पार्टी जो भी है एग्जिस्टिंग पार्टी उसका कुछ एक एम थीम रहता है, तो ये कर्पूरी जनता दल बनाने का क्या उद्देश्य क्या रहा और क्या कुछ हासिल करना चाहते इस पार्टी को बनाने के पीछे क्या रही? देखिए, कर्पूरी ठाकुर गरीबों का, बिहार के दलितों का, किसान का, सभी जाति वर्ग के उत्थान करने वाले नेता थे। इसलिए हम लोग कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर, विचारों पर चलने का एक संकल्प लिए हैं और कर्पूरी जनता दल के माध्यम से बिहार में समाज को मजबूत करना चाहते हैं। जैसा कि आप बेगूसराय से कंटेस्ट करने वाले हैं, तो ऐसा 10 चीज़ आप अगर हमें बता पाएँ कि जिस पे बेगूसराय में अगर लोग आपको यहाँ का चुनता है तो आप उस पर काम करना चाहेंगे शुरुआती दौर में, 10 महत्वपूर्ण जो आपको लगता है कि पिछले कई सालों से इसको इग्नोर किया गया है। देखिए, बेगूसराय पहले से एक औद्योगिक वातावरण का ज़िला है, लेकिन औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका जितना विकास होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ। अभी थोड़ा लाइन पर, पटरी पर बेगूसराय आया है, काम कुछ शुरू हुआ है, नई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पुराने चीज़ का डेंट पेंट किया गया है। जो फर्टिलाइज़र बैठ गया था, जो थर्मल पावर मरनासन हो गया था, उसमें थोड़ा जान आया है। नया कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र में काम हुआ है। और बेगूसराय में यदि राजनीतिक रूप से बेगूसराय पिछले 40 बरस से बिल्कुल कमज़ोर है।
पहले चाहे कृष्णा साही जी यहाँ से होती थी, मंत्री भी बनती थी, लेकिन उनका एक हैसियत नहीं था कि राजीव गांधी से, प्रधानमंत्री से डट के कह सके कि बेगूसराय में हमको ये चाहिए, बेगूसराय के विकास के लिए करिए। वो कृपा पात्री बन के रह गई, उनका बात कोई केंद्र में सुना नहीं। क्योंकि वही समय में हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग पेट्रोकेमिकल आंदोलन करते थे, पेट्रोकेमिकल। कृष्णा साही जी यहाँ से एमपी बनती थी, मंत्री बनती थी, लेकिन कुछ भी नहीं उन लोगों का सुनता था, कृपा पात्री बन कर रह गया। एमपी बनने का मतलब यह होता है जो लोकसभा में भारत सरकार के यहाँ आप अपनी समस्या को रखिए, इसमें रखने में विफल हो गए। अब जैसे अभी गिरिराज जी मंत्री है केंद्र में, हमसे अच्छा संबंध गिरिराज जी का रहा है, राजनीतिक रूप से हम अलग हैं, विचारों से अलग हैं, लेकिन संबंध में मेरा अच्छा रहा। गिरिराज जी के समय में बेगूसराय में कुछ भी कहा जा सकता, कुछ भी नहीं हुआ, न गिनाया जा सकता जिस काम को गिरिराज जी किए हैं भारत सरकार की ओर से, ऐसा कुछ भी बेगूसराय में नहीं हुआ है। इसलिए बेगूसराय में हमको मौका मिलेगा तो हम चाहेंगे जो औद्योगिक विस्तार के लिए हम जोर लगाएंगे। और बेगूसराय के जैसे बखरी के इलाका है, आपको भगवानपुर का इलाका है, उस एरिया में भी उद्योग धंधा स्थापित होना चाहिए ताकि संपूर्ण बेगूसराय जिला का औद्योगिक वातावरण हो सके। वो इलाका पिछड़ा है हमारा। जो हम बखरी के इलाके हम जाते हैं, अलौली के इलाके जाते हैं, गांव में जब मीटिंग करते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी महिलाएं रहती है, नौजवानों की संख्या नहीं रहती। चूँकि नौजवान 20 साल 22 साल का होता है, यहाँ रोजगार नहीं है, जिसके वजह से वो हरियाणा और पंजाब के सड़कों पर ठोकर खा रहा है। इसलिए बेगूसराय का औद्योगिकरण का वातावरण बन जाए तो हमारा कोई नौजवान बाहर नहीं जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा एम आपको रोजगार, यानी कि यहाँ पे जो एक इंडस्ट्री आने का पीछे आपका मतलब रीजन हो? देखिए, जैसे पंजाब हरियाणा में जाइए, हम लोग जाते हैं तो पंजाब का अफसर जो भी आदमी है वो कनाडा की तरफ रहेगा, अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा है, गुजरात के लोग भी विदेश है, वहाँ से जो डॉलर कमा के लाता है तो वो अपने ज़िला और गांव के में देखिएगा छोटा छोटा कारखाना खोल के बैठा हुआ है, और रोज़गार वहीं ढेरी लोग को मिलते जा रहा है। सरकारी प्रोजेक्ट वहाँ बहुत कम है, लेकिन लोग जो प्राइवेट लोग हैं वो अपना अपना प्रोजेक्ट। आप बेगूसराय में क्या है, बेगूसराय में कम से कम 15-20 गो ऐसा आदमी है जिसके पास इतना पैसा है, वो चाहे तो बेगूसराय जिला का हर ब्लॉक में एक गो इंडस्ट्री बैठा सकता है। लेकिन इसको पैसा होता है, विस्तार कहाँ करता है, उड़ीसा में, ये जाके मध्य प्रदेश तरफ। आ यहाँ के जितना मारवाड़ी लोग हैं पैसा वाला, वो कानपुर से लेके गुजरात तक वो अपन प्रोजेक्ट कर रहा है, बेगूसराय से कमाया हुआ पैसा बेगूसराय में खर्च नहीं कर रहा। यदि यही लोग कर दे तो बेगूसराय का बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। अच्छा, वो लोग यहाँ पे खर्च क्यों नहीं करते, ये भी एक सवाल रहेगा ये भी, क्योंकि अगर उनके पास पैसा और यहीं से कमा रहे हैं तो कानपुर या गुजरात में क्यों खर्च कर रहे हैं? अब देखिए, उनको लगता है कि जो यही घर है और यहाँ चाहते हैं कि जो हमको तनी दूर में करेंगे तो बेसी नाम गाम होगा, जिनको उड़ीसा में भी फैक्ट्री है, इनको यहाँ भी है। इन लोगों को हम कहेंगे कि आप बेगूसराय में विस्तार में पैसा लगाइए। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का जो पॉलिसी है, बिहार सरकार का पॉलिसी, वो उस लायक नहीं होगा, उनको काम करना बेहतर नहीं लगता होगा, ये भी एक रीजन हो सकता है। नहीं, यहाँ का काम है, जैसे बिजली की समस्या, अभी बिजली के मामले में ठीक ठाक पोजीशन है बिहार के या बेगूसराय का, पहले बिजली नहीं मिलती थी। जैसे देवना जो क्षेत्र है उसमें आपको भी जानकारी होगा, वहाँ पे लगभग 250 प्लस जो छोटा मोटा उद्योग था बंद पड़ा है। क्या लगता है वो एक बहुत बड़ा, अगर चेंज उसको रिवाइव करने, जिंदा कर देंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव बेगूसराय में रोजगार को लेके और भी चीज़ों को लेके एक बदलाव आ सकता है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन और जो इसको होना चाहिए, भारत सरकार को, बिहार सरकार को स्पेशल उस पर ध्यान देना चाहिए। क्यों बंद हुआ? हाँ, ऊंचाई की वजह ज़मीन है, बेगूसराय में सब चीज़ है, तो वो किससे फिर वो जिंदा हो जाए, स्मॉल इंडस्ट्री, इसको ध्यान देना चाहिए। और इसके
कम से कम मार्केट की व्यवस्था तो सरकार को करना ही चाहिए। मार्केट यदि नहीं रहेगा तो उत्पादन किया, और मार्केट नहीं मिलेगा तो उद्योग चलेगा। कई सारे राज्य में देखें क्षेत्रवाद वहाँ पे एक रोजगार सृजन का एक रूप लिया, चाहे महाराष्ट्र का बात करें चाहे साउथ इंडिया की बात किए, वो क्षेत्रवाद पे जोर देते हैं कि यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, और उसके कारण वो एक तरह से देखें तो ग्रो भी किए हैं। अगर महाराष्ट्र या तमिलनाडु को देखें चाहे गुजरात को देखें, और वहाँ पे बिहारियों के साथ क्या किया जाता है, क्या लगता है बिहार में भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को यहीं पे पूर्ण तौर से बिहार गुजर रहा है। कहे ने जब पिछले कई साल से श्री बाबू के बाद से ही कह दीजिए, यहाँ दूसरे सरकार बनी तो केंद्र सरकार यहाँ ऐड देना बंद कर दिया। ये कैसे ही सरकार फेल हो जाए, कैसे ही सरकार गिर जाए। विकास के साथ समझौता जो होना चाहिए सो नहीं हुआ। आपको बता देते हैं, एक समय था कि बिहार के मछली का जो उत्पादन होता था बंगाल और असम में हम सप्लायर थे। आज हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश की मछली आ रही है, अंडा आ रहा है। तो हम इतना पुअर हैं, हम इतना निकम्मे हैं, जो हमको जितना ज़रूरी है उतना वो पैदा नहीं कर पाते हैं। मछली का उत्पादन कर देगा, उससे ग्रामीण क्षेत्र के में रोजगार बहुत बढ़ेगा, और जो आंध्र हमारा पैसा जा रहा है वो बिहार में पैसा रहेगा। तो औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मतलब ये नहीं कि रिफाइनरी 10 को यहाँ बन जाए। छोटा छोटा इंडस्ट्री, आप जैसे मान लीजिए ये सरकार जो है इसका क्या कहिएगा, इसका फेज उड़ा हुआ है। बुझे, हमारे यहाँ के लाखों नौजवान देश के अन्य राज्य में, खाली पंजाब हरियाणा दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, बंगाल में है, असम में, सब जगह हमारा मजदूर गया हुआ है। अब वहाँ से कितना कमाई के लाता? 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा, खाए पी के 10,000 से ज़्यादा नहीं कमाता। लेकिन ये जो ई रिक्शा देखते हैं, सब जगह रोड बन गया है ना। ई रिक्शा आप मार्केट में जाके पूछिए चलाने वाला का, 300-400 रुपया रोज का भाड़ा देता था, वो गरीब चलाता। उसका मात्र 2 लाख कीमत है। ये जो निकम्मी सरकार है जो गंगा जल गया नवादा पहुंचा रहा है, 4-4 हज़ार करोड़ खर्च कर लाखों करोड़ रुपया ही बर्बाद किया नीतीश कुमार। ये जो हम 50% हम सरकार देंगे, हम देंगे उसको पैसा, अब 50% बैंक के गारंटर बन जाएंगे, तो कम से कम 10-20 लाख नौजवानों को रोजगार तो ई रिक्शा से हो जाएगा। लेकिन विजन नहीं है। भगवान भरोसे पैदा हुआ, भगवान भरोसे जाओ, देश में रोटी खोजो, यहाँ हम नहीं देंगे रोटी। ये हालत बना हुआ, चिंताजनक स्थिति बिहार का। खाली राज चाहिए, राज किसी तरह से हमको कैसे मिल जाए, चाहे भाजपा में सट के मिल जाए या राजद में सट के, हमको राज चाहिए। बहुत लोग मानते हैं कि आप वहाँ से दोबारा आपका राजनीति में जन्म हुआ, इसको किस रूप में देखते हैं? कहाँ से? वो जो इमेज एक कार्यक्रम में एक बात आप बताते हैं, हम देखिए सक्रिय सब दिन से मुंगेर पार्लियामेंट में रहे, स्टेट के पॉलिटिक्स में हम ज़्यादा रहे। बेगूसराय बीच के दिनों में कुछ आप मतलब असक्रिय रहे थे? नहीं, असक्रिय नहीं थे, दूसरे जगह थे, स्टेट लेवल पर हम सक्रिय थे। बेगूसराय के पॉलिटिक्स में हम कंटिन्यूटी तोड़ दिया, और इसका कारण नीतीश कुमार था। क्योंकि हमको यहाँ से कभी पार्लियामेंट के टिकट दिया ही नहीं बुझे। वो हम लोग के बारे में उसका आइडिया था, ये नेता है, ये सोच के बात करता है, ये उद्योग के बात करता है, ये रोजगार के बात करता है, ये शिक्षा के बात करता है। वैसा नहीं चाहिए। ओकरा पीछे हम खाली हो कि बोलेगा, वो पीछे से ताली बजाएगा, ऐसा MP और MLA बनाता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसको कोई समझ, अपने समझ कम है, वो अपना कम समझ वाला भी MP MLA बनाता है। मन में रहता है कि दलित, पिछड़ा या जो कह सकते हैं अल्पसंख्यक की आप बात करते हैं, लेकिन कुछ जो समाज के जो सवर्ण हैं उनको आप छांट के चलते हैं, क्या कि कहाँ तक सही? किसी को छांट के नहीं चलते। सर भूमिहार में ज़्यादातर लोगों से मेरा व्यक्तिगत मोकामा में, बरहिया में, जहाँ भी जाइए तो मेरा अच्छा रिलेशन है। किसी इंसान को
यदि रामभद्र राय के द्वारा अपमानित होना पड़ा, हमने किसी को बजा दिया, फंसा दिया इस कारण से कि सवर्ण है, तो साबित कर देगा तो हम पार्लियामेंट चुनाव घोषणा करते हैं कि नहीं लड़ेंगे। बताइए कोई ऐसा आदमी है जिसका हम इज्जत नहीं किए, जिसका हम काम किए नहीं किए? आपको कैमरा पर नाम बताना उचित नहीं होगा, लोग कहेगा जो मदद किए हैं तो माइक से प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद हम बता देंगे आपको, उनसे जाकर आप पूछ लीजिएगा, उनसे जाकर पूछिएगा बात सही है कि गलत है। जैसा कि अपने कर्पूरी ठाकुर को आप आदर्श मानते हैं, तो ऐसा क्या क्या काम हो सकता है जो कि वर्तमान लोगों को, चाहे समाज में जो संगठन है जिससे समाज का दलित हो, अति पिछड़ा हो या और जो भी वर्ग हैं जिनका उत्थान नहीं हुआ है, जिनका उत्थान होना चाहिए था समय के अनुसार, वो चीज़ें हो सकें। देखिए हमारा मान्यता साफ है। कर्पूरी ठाकुर जी का आपने नाम लिया, कर्पूरी जी की नीति था कि किसी भी व्यक्ति को मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ने का हुनर उसको सिखा दो, रोज पकड़ के खा लेगा। आज क्या हो रहा है, 5 किलो गेहूं दे दो, हम कहते हैं उसको आत्मनिर्भर करो। और कैसे होगा से भी बता रहे हैं। बाढ़ के कारण जितना हमारी नदी है, वो नदी के महिला की तरह पेट फूल गया है, सब गाद घुस गया, उसमें पानी रखने की क्षमता नहीं। और बाढ़ आता है, पूरा जो रिहायशी इलाके है उसमें चला जाता है, तो उसको गड्ढा कौन करेगा, नीति कौन बनाएगा ताकि लोगों का फसल नहीं डूबे, किसानों का फसल नहीं डूबे? कौन करेगा? ये सरकार न करेगा। लेकिन उस क्षेत्र में वो होने नहीं देता है काम। जाइए आप उत्तर बिहार में, दरभंगा कमिश्नरी हो कि मोतिहारी साइड, चंपारण साइड जाइएगा, जो ही नेपाल का पानी आएगा, वो नेपाल ऊंचा पर है, हम नीचे में है, उसका सारा का सारा पानी आता है जो कोसी के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, अब गांव के इलाके में चला जाता है। नदी की क्षमता नहीं है पानी रखने। ये करेगा विजन जिसको रहेगा वही नहीं कर सकता है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि और भी बहुत सारे, जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें तो अगर आप देखते होंगे कि अभी के पाठक थे तो उनके समय में टीचर पे थोड़ा पाबंदी था कि समय से आना है, लेकिन एक जो सही शिक्षा होता है बिहार में नहीं मिल रहा है। 10th में आप देखते होंगे कि खुलेआम चोरी चलते रहता है, पेरेंट्स उसको चिट पहुंचाते रहते हैं, 12th में भी वही हालत है। इवन जो अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे तो प्रॉपर जो टीचर भी नहीं है। अगर आप बड़े बड़े कॉलेज देखेंगे, बच्चे 40 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 30 जा रहे हैं और शिक्षक 100 के आसपास हैं। हर एक बच्चे पे 300-400 टीचर का रेशियो बैठता है और एक डिग्री सबको बांटा जा रहा है, और बाद में वो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे को डिग्री है लेकिन उसको रोज़गार नहीं, क्योंकि उसका आप समझ रहे हैं कितना वैल्यू है, उसको कोई स्किल नहीं है। तो क्या लगता है कि शिक्षा और रोज़गार, शिक्षा को अगर ठीक कर दिया जाए और उससे जुड़ा हुआ अगर स्किल दिया जाए तो बिहार एक बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएगा? देखिए बिहार में है बहुत तरह के लोग हैं, सबसे ज़्यादा अवसर पैदा बिहार हमारा करता है। इंजीनियर, डॉक्टर भी हमारा बिहार से बहुत होता है। तुमको कंपटीशन बेगूसराय लेवल पर नहीं करना, बेगूसराय में टॉप नहीं करना, तुमको ऑल इंडिया में करना। जहाँ आंध्रा का बच्चा होगा, कर्नाटक का बच्चा होगा, बम्बई का बच्चा होगा, हमारा बच्चा भी होगा, तो हम बच्चा के इस लायक बनावेंगे, इस लेवल बनावेंगे जो उसके साथ जो मुकाबला होगा उसमें हमारा बेटा जीत जाए। तो ये जब विजन हो जाएगा लोगों का, चित पुर्जा तुर्जा पहुँचाने से ये कह सकता है कि हमारा बेटा BA पास है, हमारा बेटा MA पास है, उससे कोई उम्मीद नहीं रखिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। चिट्टा प्रोजेक्ट अब तो ये पहले MA BA पास करके सर्टिफिकेट देखता था तो ओकर ब्याह शादी हो जाता था। अब कहता है जो नौकरी है कि नहीं, वो सर्टिफिकेट सब नाली के
कूड़ा हो गया। लेकिन गार्जियन जो तो भरम तो पाल के रखते हैं कि भाई मेरा बेटा आपको ग्रेजुएशन में या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन लाया, हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है हमारे बेटे को। तो कंपटीशन हो रहा है, भेजिए, वहाँ चित हो जाता है आपका बेटा, वहाँ चित हो के चल पसर जाता है। और दूसरे जगह का बच्चा सब कम्पीट कर रहा है, या बिहार के जो लड़का मेहनत किया है, जो गरीब बच्चा है जिसको कोई चिट्ठो पहुँचाने वाला नहीं है, वो लड़का भी देखते हैं IAS बन रहा है। लेकिन जहाँ तक शिक्षक जो नहीं है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में, और साथ में नॉन अटेंडिंग, साल भर वो नहीं पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम देने के लिए वो जा रहे हैं, इसमें तो सरकार को चाहिए कि इस दिशा में के पाठक जी का सराहनीय योगदान है, योग्य अफसर है। बेगूसराय में जब हम लोग राजनीति शुरू किए थे, विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष राज्य मंत्री थे, के पाठक जी यहाँ SDO थे, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला। हम गरीबों का जहाँ समस्या बताते थे तो तुरंत एक्शन में आ जाते थे। वो काम करना चाहता है, जेन्युइन काम करना चाहता है। हमको अनुभव है 1 साल 1.5 साल का, उनके साथ जो हम काम किए। राजनीति में है तो पैरवी करते ही है, तो चाहे SP हो कि DM हो, जिस लेवल पर भी ईमानदार अफसर होगा तो इससे सबसे ज़्यादा फायदा गरीबों का हो। करप्ट अफसर होगा तो वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईमानदार ऑफिसर हो, सरकार में लोग ईमानदार है, ताकि उसका हो सके। वो कहाँ जाएगा, जिस जात में MLA हो जाता है, MP हो जाता है, तो रिश्तेदार भर जाएगा, हम हो कि कोई हो, वो आदमी चल आता है, तुरंत कलेक्टर के यहाँ फ़ोन करा लेगा। लेकिन जो गरीब तबका के लोग हैं, जो ब्लॉक में झेलता है, जो थाना में झेलता है, झूठे नाम दे देगा, हाँ तोरा दारू में नाम है, गरीब के घर पर जाता है, गरीब छोड़ता है, कन्या मजदूरी छोड़ के जाएंगे, 1000 2000 दे के जान छोड़ा। ऐसा शोषण रोज हो रहा है गरीबों का। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।